हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज। ठीक। सेकंड एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर आपका 8 पर है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें बड़े ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। लास्ट टाइम हमने जब बेसिक करे थे इसके तो नल सेट के बारे में हमने देखा था, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बिलोंग ना करे उसको हम नल सेट बोलते हैं। ठीक। अब फर्स्ट पार्ट को पढ़ें। कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। नो ऑड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक। बिकॉज ये लिखें, बिकॉज नो ऑड नेचुरल number is divisible by 2, therefore there is no number, there is no possible number। ठीक। और element belongs to this set, to this set, therefore it is a null set। ठीक। ऐसे आपने लिख के आना है। ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आप जानते हैं प्राइम नंबर्स में एक आपका ऐसा है जो आपका इवन भी होता है, ओनली टू। ओनली टू इज प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो even, therefore there is one element in this set, let it be a set। तो a आपका जो आएगा वो 2 आएगा, इसकी ट्रांसलेशन जो है। अच्छा, ऊपर अगर मैं इसको लिखूं तो इसमें जो सेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 5। ठीक। या तो खाली सेट छोड़ दो ये, या 5 लिख दो। ठीक। नल सेट है वो, नॉट ए नल सेट, बिकॉज इसका कार्डिनल नंबर भी एक है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इसको, इसलिए नल सेट नहीं है। अच्छा, थर्ड पार्ट, x is such that x is a natural number less than 5 and greater than 7। अब आप बताएं, नेचुरल नंबर है, ठीक, और 5 से छोटा है, x इज नेचुरल नंबर, ठीक, और उसकी क्वालिटी ये है कि 5 से छोटा है एंड 7 से बड़ा है। तो ये तो देखें एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि कोई भी नेचुरल नंबर 5 से छोटे, तो भाई नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 है, इससे बड़े आपका 8 9 10 टिल अनंत तक है। तो देर इज़ नो, बिकॉज नो पॉसिबल natural number, no possible natural number fulfill given condition, therefore there is no element and hence it's a null set, hence it is a null set। ठीक। लेट इट बी ऐसे लिख दें या 5 लिख दें इसके अगेंस्ट। ठीक। रीजनिंग में आपको इसलिए लिख के समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, वन टाइम में होना चाहिए, आपको समझ आ जाए। अच्छा, फिर फोर्थ पार्ट पढ़े, y इज सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। तो आप जानते हैं अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उसमें आप ये देखें कोई भी कॉमन पॉइंट उन लाइंस में नहीं हो सकता। ठीक है।
अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक, इट फॉर्मिंग ए नल सेट। भाई ये आपका अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो जो पॉइंट इस लाइन पे है वो इस लाइन पे नहीं हो सकता, जो उस पे है वो इस पे नहीं हो सकता। तो नो कॉमन पॉइंट संभव है, मतलब एग्जिस्ट कह दो ऑन दीज parallel lines, therefore it is a what set, null set। ओके, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। उसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, मतलब आपने बताना है कि फाइनाइट सेट है और इनफाइनाइट। एंड यू नो इन बेसिक्स हमने पढ़ा था कि जो फाइनाइट सेट्स होते हैं उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, काउंटेबल होते हैं बेसिकली। इसके अंदर क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे, उसमें कैटेगराइज करेंगे कि वो फाइनाइट है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखें, पढ़ें इसको। कहता है कि भाई द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब ये तो आप जानते हैं कि सेट ऑफ मंथ्स अगर मैं लिखूं, किसी भी लिखवाऊँ कि ईयर के सेट ऑफ मंथ्स लिखें तो जनवरी फरवरी मार्च टिल दिसंबर तक लिखेगा, दिसंबर के बाद नहीं होता। तो काउंटेबल है, 12 महीने होते हैं, ठीक। तो रीजनिंग लिख देना, एंड इट इज़ व्हाट केस, फाइनाइट, ठीक। अच्छा सेकंड पढ़ें, 1 2 3 टिल डैश डैश दे रखा है, इसका ये अंतहीन है ना सेट जो है, ये आप देखें ये प्रोवाइडेड है, इसका फाइनाइट वाला इसका अंत नहीं दे रखा कहाँ होना है। तो इट इज़ व्हाट, इन फाइनाइट सेट। अनकाउंटेबल एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें इसे इनफाइनाइट सेट बोलना पड़ेगा, ठीक। अच्छा थर्ड पार्ट कहता है 1 2 3 टिल 99 एंड देन 100। तो इसमें लास्ट नंबर प्रोवाइडेड है, ये बता रखा है कहाँ पे अंत हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इट्स ए फाइनाइट सेट, ठीक। ये भी फिनिश। अब उसके बाद आते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब भाई पॉजिटिव इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, 1 2 3 टिल अनंत। अब आपने कहा कि ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्या हुए, 101 102 103 टिल अंतहीन एक सेट बना रहे हैं। सपोज ए बी दिस it is uncountable, clearly uncountable elements exist, therefore infinite set, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ओके, तो भाई प्राइम नंबर आपके 100 से क्या हों, छोटे हों। 100 से छोटे अगर प्राइम नंबर्स आप कहते हैं तो वो तो लिमिटेड ही हैं, ठीक। आपके भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29 एंड सो ऑन, ठीक। तो ऐसे चलते रहेगा। तो इट्स ए व्हाट केस, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आपका जो फिफ्थ पार्ट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, इट इज़ व्हाट 2 3 5 और लास्ट क्या मिलेगा हमारे को, मे बी 97 इज़ द लास्ट प्राइम, ठीक। या बिल्कुल करेक्ट है, यही होगा। सो ये प्राइम नंबर की लिस्ट है हमारी, ठीक। तो 97 पे स्टॉप हो गए, 100 से छोटा यही है और कोई प्राइम नंबर नहीं है हमारा जो है। तो इट्स ए व्हाट केस, फाइनाइट, ख़त्म ये। नेक्स्ट पढ़ें अब थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। अरे फिर वही आ गए, तो फाइनाइट इनफाइनाइट की डिस्कशन है इसमें भी।
तो भाई ये तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक। इसमें तो ज़्यादा देर नहीं लगनी, सोचें विचारें, रीजनिंग जो आए उसे लिख दो, ठीक है। सॉरी। फर्स्ट पार्ट कहता है, थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल तो अनंत लाइनें खींच सकते हैं आप पैरेलल। भाई ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाला, इसके पैरेलल तो अनंत आप लाइनें खींच सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं इसके पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है सपोज हमारा, तो ऐसे तो अनंत लाइनें खींची जा सकती हैं, तो इनफाइनाइट इसका जवाब। सपोर्ट में रीज़न ऐसे दे आना, ठीक। तो टीचर भी खुश हो जाएगा कि भाई बहुत बढ़िया समझाया है। अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन अंग्रेजी के मीन्स इंग्लिश के, भाई 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स ही तो होते हैं, तो इट्स ए व्हाट केस, फाइनाइट, ठीक। अब भाई छोटी ABCD और बड़ी ABCD के 26 हो गए, लेकिन है तो फाइनाइट ही ना, चाहे वो बड़ी कैप्स का पूछे या लोअर कैप्स का पूछे, तो भाई आपका दोनों केस में फाइनाइट ही होंगे, 26 लेटर ही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब भाई मल्टीपल ऑफ 5 जो हैं वो तो क्या हुए आपके, मल्टीपल ऑफ 5 क्या जवाब दोगे आप, मल्टीपल ऑफ 5 तो इनफाइनाइट है, 5, 10, 15, 20, 25 टिल चलता ही रहेगा ये। भाई ऐसे आपके मन में आ रहा है, कोई भाई स्टॉप तो होना नहीं कहीं, ठीक। तो इट इज़ व्हाट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब भाई अर्थ के ऊपर रहने वाले आपके कितने मतलब एनिमल्स हैं, आप सोचिए तो अनकाउंटेबल है सीधा, भाई गिन ही नहीं सकते, ठीक है ना, अनकाउंटेबल। बिकॉज अनकाउंटेबल देयर फोर फॉर्मिंग व्हाट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखें, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल, अब सोचें ओरिजिन ये है, इससे पास होने वाले कितने सर्कल हैं, भाई बहुत सारे हो सकते हैं, ये है, आप जितना मर्जी बड़ा बना दो, आपका भाई ये है, ये है, ऐसे कितने ड्रॉ हो सकते हैं, और नीचे भी खींच सकते हो, इट इज़ व्हाट, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट सर्कल्स वी कैन ड्रॉ थ्रू origin, therefore it's a what set, infinite set, ठीक। तो देखें ये फिनिश हो गया हमारा जो है। अब आपने देखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करें, इसमें कहता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट, मतलब ए बी के बराबर है या नहीं है, ये देखना है, ठीक। तो आपने नोट डाउन कर लिया है। अच्छा, नेक्स्ट है फोर्थ में, क्वेश्चन 4 में वेदर ए इज़ बी और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, आपने जज करना है इसमें, ठीक। फर्स्ट पार्ट कहता है ए गिवन है ABCD, ठीक है। मैं इसका एक एक क्वेश्चन डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ सेट्स का, बिकॉज ये थ्योरी है, तो हमने जो पढ़ा उसका एप्लीकेशन समझा दूँ भी कैसे आपने इसको यूज़ करना है, तो वन टाइम ज़रूर देखना, आपको चाहे आ गया है अच्छा समझ में, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर देखना। अच्छा, सेट्स ABCD में कार्डिनल नंबर क्या है इसका, NA का, मतलब A का 4, ठीक, 4, इसका कितना कार्डिनल नंबर है, 4। सो देखें, पहली बात NA बराबर 4 एंड NB बराबर 4। दूसरी बात, इक्वल सेट्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी, कार्डिनल नंबर बराबर हो, पहली बात। दूसरा, जो एलिमेंट इस A के अंदर हैं वो सारे B में हैं और वही एलिमेंट B के इसमें होने चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ तो A सबसेट होगा B का और B सबसेट होगा A का। और क्लियर है
कि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं और बी के सभी एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं, ए में। तो बिकॉज रीजनिंग ये लिखना ए सबसेट बी है, सिंस ए सबसेट बी बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन बी, ऐसे लिख दें। सिमिलरली आपका बी जो बी है, सिमिलरली बी सबसेट ए है बिकॉज बी के भी सभी एलिमेंट हैं। सो जैसे ही आपने कहा कि ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, तो दिस इम्प्लाइज क्या कर जाएगा, ए इज इक्वल टू बी। ठीक, हैंस प्रूव, मतलब ये आपका इक्वल सेट है, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, अब सेकंड पार्ट को चेक करें। ए सेट प्रोवाइडेड है आपका 4 8 12 16, 4 8 12 16, एंड बी सेट दे रखा है 8 4 16 18, 8 4 16 18। ठीक, पहली बात कार्डिनल नंबर 4। दूसरी बात आपका एन बी इज़ व्हाट, आपका 4, ये तो है। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ 4 है, वहाँ 4 है, यहाँ 8 है, वहाँ 8 है, यहाँ 12 है, वहाँ 12 नहीं। ठीक, तो ये 12 यहाँ है, इसमें नहीं है, तो ना तो देखें ए सबसेट है बी का, बिकॉज 12 belongs to set A, but 12 does not belongs to set what B। ठीक, तो ये तो यहीं फिनिश हो गया। ये इक्वलेंट सेट्स हैं बट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज ए सेट, ए की कॉन्ट्रडिक्शन काफ़ी होती है मैथ्स में। ठीक, तो ए सेट बी सेट के बराबर नहीं है। ठीक, अच्छा, अब थर्ड पार्ट को पढ़ें ढंग से। थर्ड कहता है, वो कहता है आपका, हाँ, ए इज 2 4 6 8 10, ए इज व्हाट 2 4 6 8 10। ठीक, और जो बी सेट है वो कहता है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स इज सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर लिखा है ये, और x इज लेस और इक्वल टू 10। इसकी ट्रांसलेशन करें बी सेट की। x एक पॉजिटिव इंटीजर है, 10 से छोटा है, और पॉजिटिव इवन भी है, सॉरी, तो ये इवन भी है। ठीक, तो इवन है, दैट मीन्स 2 4 6 8 10 होगा, 2 का मल्टीपल होगा। तो इसकी लिस्ट आपने 2 4 6 8 10। अच्छा, 10 क्यों लिया, क्योंकि इक्वल है, वीक इनइक्वालिटी है, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल वाला सीन, मतलब क्लोज्ड इंटरवल वाला केस है, लेकिन उसकी लिमिट नहीं दे रखी शुरू वाली। बट इसका मतलब है आपका जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो लेस और इक्वल टू 10 होना चाहिए, तो इट्स ओके। अच्छा, ए सेट के अंदर देखें आपका 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट, इसके अंदर जो सारे एलिमेंट हैं वो इसमें एलिमेंट हैं, तो दैट्स वाई एन ए बराबर एन बी इज 5, एंड A is subset of B and B is subset of A, implies A is equal to B। और थोड़ा सा और लिख देना कि भाई all elements of A are present in B and all elements of B are present in A, that's why ये आपका A सबसेट है B का, B सबसेट है A का। ठीक, और ये जब ऐसी स्थिति बनती है कार्डिनल नंबर बराबर और A सबसेट B B सबसेट A हो, तभी इक्वल सेट्स बनते हैं। ठीक, अच्छा, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसके फोर्थ पार्ट कहता है, ये नोट कर लिया होगा आई होप, और नहीं तो भाई इसकी फ़ोटो खींच लेना, पॉज कर देना, स्टिल कर देना, और उसके बाद इसको राइट डाउन कर देना, इसकी जो थ्योरी है। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट इसका कहता है ए जो प्रोवाइडेड है दैट इज एक्स इज सच दैट x is multiple of 10, x is such that x is multiple of 10। अच्छा, b सेट जो दे रखा है वो आपको गिवन है 10 15 20 25 30 एंड सो ऑन। ये तो पहले ही फेल हो गया क्योंकि 10 का मल्टीपल ये 15 तो है नहीं, 25 तो है नहीं, सो
इट इज़ नॉट द केस, और इसका तो कार्डिनल नंबर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये कौन सा सेट है हमारा, ये जो है बी इज़ इनफाइनाइट सेट, वैसे वो भी इनफाइनाइट सेट है हमारा। इसकी अगर मैं एक ही ट्रांसलेशन करूं तो वो आएगी 10, 20, 30, 40। उसने बस ये बोला है मल्टीपल है, लेकिन आप ये देखें, पहली चीज़ तो इसमें कॉमन ही नहीं बैठ रहे आपके। अब भाई इसके सभी एलिमेंट आपके इसमें तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसका सबसेट मतलब इसके सभी एलिमेंट इसमें नहीं है। बी इज इनफाइनाइट सेट है, ए भी इनफाइनाइट सेट है। दूसरा, ए सबसेट नहीं है बी का, नो है, ये तो है, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ व्हाट ए, सो देयर फोर ए इज नॉट इक्वल टू व्हाट बी। ठीक, तो ये हमारा ओवर हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, ये उसी वे में है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट चेक करें। कहता है ए इज़ 2, 3, ठीक है, और फिर कहता है बी इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा, इसके जो आंसर बन रहे हैं वो आपके देखें, इसके जो आंसर बनेंगे वो आपके बन रहे हैं मल्टीप्लाई करने पर 6 ऐड करने पर 5 आए तो आपको 3 और 2 लेने हैं, परंतु जब सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएंगे -2 एंड -3। ठीक, सही है। ये आंसर इसके सोल्यूशन निकाल के देख लेना, ये आएंगे इसके सोल्यूशन। तो ये आपका जो सेट बना वो बना -2 एंड व्हाट -3। अच्छा, ए है आपका 2, 3, तो कार्डिनल नंबर तो सेम हो गए, परंतु सबसेट तो है ही नहीं ना। ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, यहीं डिस्क्वालीफाइड हो गया वैसे तो। देयर फोर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अब बी सबसेट है देखो ही मत, जब ए सबसेट नहीं है, क्योंकि इक्वल के लिए दोनों कंडीशन होल्ड होनी जरूरी है। सो नेक्स्ट पे आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। फिर फिफ्थ के सेकंड पार्ट पर, फिफ्थ का सेकंड पार्ट कहता है ए गिवन है, ए इज x such that x is a letter in the word follow, is a letter in the word follow। आपका कैपिटल लेटर ही लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब लेटर्स क्या क्या हुए, इसका सेट जो बनाएगा ए का वो क्या बनेगा, रिपीटिशन करना मत, ठीक। तो एफ ओ एल 2 बार है, ओ 2 बार है, लेकिन एक एक बार ही लेना है, और डब्ल्यू ये इसकी कलेक्शन हुई। रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड विद कॉमा लिख दिया, और ऑर्डर इमेरिटल है। अच्छा, इसी प्रकार बी सेट को देखें, ट्रांसलेट करें कि बी सेट पहले है क्या। देखें, बी सेट है वाई इज सच दैट वाई इज ए लेटर in the word wolf, why such that y is a letter of a letter in the word wolf। ठीक है, अब इसका आप देखें, ऑर्डर इमेरिटल जैसे मर्जी लिख दें, चारों ही आपके डिस्टिंक्ट हैं, रिपीटिशन नहीं है। तो भाई डब्ल्यू ओ एल और एफ इसकी ट्रांसलेशन हुई, ठीक। ये आप देखें क्लियरली, एन ए कितना आएगा इसका, कार्डिनल नंबर इज़ 4, इसका कार्डिनल नंबर कितना आ रहा है 4, तो इक्वलेंट तो हो गए। एन ए बराबर एन बी इज़ 4। और दूसरी बात,
ए जो सेट है वो बी के अंदर कंटेंड है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं। देखो एफ ये रहा, ओ ये रहा, एल ये रहा, डब्ल्यू ये रहा, ठीक। तो ए सबसेट बी है, एंड ऑल्सो बी के सभी एलिमेंट इसके अंदर हैं ए में। तो जब ये दो कंडीशन ओके हो जाती हैं कार्डिनल नंबर की और सबसेट होने की, दोनों ए सबसेट बी सबसेट ए, दिस इम्प्लाइज व्हाट कर जाता है, ए इज इक्वल टू बी। ये सेट दोनों आपस में बराबर है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ओवर हो गया, सेकंड पार्ट भी हमने फिनिश कर दिया है। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे, तो आप इसको पहले नोट कर लें, फिर मैं कराता हूँ, ठीक। क्योंकि वो लिखना पड़ेगा मुझे भी जो है ना, फिर समझा क्वेश्चन क्या है। क्योंकि व्हाट इज़ द, देखिए मैथ्स में 3 ही चीज़ होती हैं, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, एंड हाउ यू डू, एंड वाई यू डू। जब तक सामने प्रश्न ही नहीं होगा तो हम क्या सोच के उस पर हाउ एंड वाई का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं कि भाई है क्या वो। क्वेश्चन नंबर जो 6th है वो कहता है, फ्रॉम द सेट्स ऑफ द गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपने देखने हैं, सिलेक्ट करना है इक्वल सेट्स को। आपको बहुत सारे सेट्स दे रखे हैं। ए है आपका 2 4 8 12, एंड देन बी सेट है आपका 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, सी सेट है आपका 4 8 12 से 14, 4 8 12 14। ठीक है। अच्छा, डी सेट क्या है हमारा, डी इज 3 1 4 2, 3 1 4 2। अच्छा, ई सेट भी है, बहुत सारे सेट्स हैं, -1 और 1, ठीक है। और भाई एफ सेट प्रोवाइडेड है आपका 0 ए, अभी ख़त्म नहीं हुए, जी सेट भी है, और फिर एच भी है 1 और -1, और भाई फाइनली एच सेट है आपका 0 1, ठीक है। तो आप खुद देखें, ये सारे सेट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, इसमें ढूंढने इक्वल सेट कौन है, ठीक। तो भाई इक्वल सेट्स अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि पहली बात तो काउंटिंग से वो एलिमेंट्स की, ठीक। दूसरी बात आपका उसका जो ए सबसेट बी हो, बी सबसेट ए हो, तभी ए बी के बराबर होगा। मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो, ऑर्डर इमेरिटल है, बी के सभी एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, ऑर्डर इमेरिटल है। अगर ऐसी स्थिति जनरेट होती है दो सेट्स के अंदर, तभी वो इक्वल सेट्स होंगे। तो ध्यान से देखें, ये 2 4 8 12 किसी एलिमेंट में है, किसी सेट के अंदर अवेलेबल है, किसी के बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। बी सेट देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, ऑर्डर इज मैरिटल। तो अभी मुझे तो भाई बी और डी सेट बराबर दिखे, क्यों? क्योंकि बिकॉज एन बी इज 4, एन डी इज 4, एंड आपका बी सबसेट डी है, एंड ऑल्सो आपका बी सबसेट डी है, एंड डी सबसेट क्या है, बी। देयर फोर बी बराबर डी, ठीक, ओके। एंड मुझे एक और दिखाई दे रहा है आपका 1 और -1, देखिए दे कहीं, ये रहा, देखो ई और जी, इस पे मैं डॉट लगा रहा हूँ जो अभी मेरे को आइडेंटिफाई हुए, बी और डी, और इस पे मैं टिक लगा रहा हूँ। और कोई भी बराबर नहीं है, क्योंकि कार्डिनल नंबर में बराबर है, बट सारे एलिमेंट उस सेट के दूसरे में नहीं है। तो ई और जी में आप ध्यान से देखें, ऑर्डर उल्टा कर दिया है, कार्डिनल नंबर सेम है। दूसरी बात, -1 1, -1 ये रहा, 1 ये रहा, तो आपका ये बिल्कुल ओके कर रहा है, ई एंड व्हाट, जी। रीजनिंग बिल्कुल यही लिखनी है, बिकॉज एन ई कार्डिनल नंबर 2, एन जी कार्डिनल नंबर 2, एंड
E is subset of G and G is subset of what? E. ठीक, ऑल्सो लिख देना, देयर फोर वी कैन से E set is equal to G. सो अब हमारी ये फिनिश हुई एक्सरसाइज नंबर 1.2. अगली बार हम 1.3 की डिस्कशन करेंगे. ठीक, इतने आप इसको ढंग से समझें, और एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार प्ले करके देखें, आपके पास सुविधा उपलब्ध है. ठीक है.